92.7 बिग एफएम का मैं हूं खुर्रा बदरुद्दीन भाई। मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊं जो थोड़ा ऐसा काम कर रहे हैं, इंस्पिरेशनल कर रहे हैं, जो समाज में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और आए दिन जो कई एंटरप्रेन्योर्स से मैं आपको मिलवाता हूँ जिनकी जीवन के बारे में सुनकर हमें लगता है कि बॉस अगर हम चाहें तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। और इसलिए आज मेरे साथ एक बहुत ही कमाल के चार्ट अकाउंटेंट है जिनकी अपनी कंपनी है। शी इज द CEO एंड फाउंडर ऑफ JJ टैक्स। आज हमारे साथ है कौन? राशि बाजपेयी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। भाई पहले तो मुझे बताइए, आप चार्ट अकाउंटेंट हैं एंड बिलीव मी मेरे लिए आप लोग म्यूजिशियंस हैं, क्योंकि अपन जो है ना 11th-12th ही इतनी मुश्किल से पास करी, ऊपर से मैथमेटिक्स वाज लाइक अ हवा फॉर मी, मेरे बस की नहीं थी। बस हाँ, 11वीं-12वीं में अकाउंट्स किया तो मुझे अच्छा लगा, पर फिर भी मैंने डर डर के किया कि इसमें नंबर्स हैं। हाउ डज इट फील बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्या फील आती है? लाइफ सेवर वाली फीलिंग आती है 31 मार्च के पहले? फीलिंग तो बस एक आती है कि लोग एक्चुअली ऐसा होता है, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं हमारे पास आते हैं, आप जैसे ही होते हैं, जो बहुत डरते हैं, अरे ये पता नहीं क्या है भाई, मैं अपना काम कर लूँगा, ये नंबर तुम संभाल लो, ये टैक्स हमारे बस का नहीं है, ये फिगर्स हमारे बस का नहीं है। बट व्हाट आई फील, व्हाट आई ट्राई कि हमारा हमसे एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं उनको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस अपना बिजनेस कर लिया, काम खत्म। पैसे का क्या हो रहा है, कितना टैक्स पड़ना है, क्या सही इन्वेस्टमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या टैक्स सेविंग हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या जो हम खर्चे कर रहे हैं उस पर हम अपना टैक्स बचा सकते हैं नहीं बचा सकते। बहुत बार होता है कि आप जो अपने बच्चों की ट्यूशन फीस भर रहे हो, आप एजुकेशन लोन लेते हो अपनी खुद के हायर एजुकेशन के लिए, आप उन सब से भी टैक्स बचा सकते हो, बट आप हार्डली केयर। आपको लगता है कि बस भाई मुझे अपना काम करना है, मैं इंजीनियर हूँ तो बस मैं कोडिंग करूँ, मैं टीचर हूँ तो मैं बस पढ़ा लूँ, या मेरा बिजनेस है मैं गुड्स बेचता हूँ तो बस वही कर लूँ। बाकी फाइनेंस ये भी लगता होगा कि लोगों को लगता है कि शायद ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। एग्जैक्टली, बट होता नहीं है। हम बहुत सारे मिथ्स बना लेते हैं माइंड में। तो व्हाट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे ये आप कह लो कि मुझे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अंदर से कि आई शुड टेल सामने वाले को कि भाई ये कुछ ऐसा नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। बस समय समय पे अगर दिमाग में कुछ भी आता है उसको बोलो, उसके बारे में जानो। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई फील, आप आओ हमसे बात करो। इसीलिए तो हम चैट अपना ऐप लेकर आए हैं जिसमें आप बस चैट पे आकर के अपने दिल की हर बात कर सकते हो, अपने कंफ्यूजन्स दूर कर सकते हो। और इस बारे में हम बताएंगे, बट इन्होंने बड़ी सिंपल तरीके, बहुत सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं। ऑफ कोर्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तभी तो मेरी बात सुनिए ना। बताइए चार्टर्ड अकाउंटेंट में लोग कर कितने पाते हैं? पास परसेंटेज ही इतना कम होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ CA। तो ये, लेकिन क्या कहने का मतलब ये है कि जब आप इनके पास आएंगे तो ये चीज़ें आपके लिए इतनी सिंपल प्रस्तुत करेंगे कि आपको समझ आ जाएगा। करेक्ट, कह सकते हैं। आसान नहीं है बिल्कुल। ये आप हर किसी को अपना काम आसान ही लगता है। ये बात है। पर राशि बताइए, JJ टैक्स के बारे में बताइए थोड़ा। कब इस कंपनी की स्थापना हुई? आई थिंक आप आज तो आपका सेकंड बर्थडे 26 को दूसरी एनिवर्सरी है। हार्दिक शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे सो मच। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू JJ टैक्स, हैप्पी बर्थडे डियर JJ टैक्स, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बताइए, हाउ इज इट बीन, जर्नी कैसी रही है? कितना समय, 2 साल हो चुके हैं, थोड़ा बताइए। ये इस ऐप को हमें लॉन्च करना है या ऐसा कुछ दुनिया में आना चाहिए, ये हमें रियलाइज हुआ अराउंड अक्टूबर 2019। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि भाई हमारे अपने ही जो क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत सारी मेल्स ड्रॉप करते हैं कि भाई मुझे पिछले 4-5 साल की स्टेटमेंट्स दे दो, या फिर मेरा GST रिटर्न फाइल हुआ नहीं हुआ। इतनी सारी मेल्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे मिस होती हैं। फिर जब आपका क्लाइंट आपको आके बोलता है मैंने आपको 2 दिन पहले मेल किया था, उसका मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आया, तो क्वेश्चन मार्क आता है कि मैं किसको उसका जिम्मेदार ठहराऊं। क्या अपना स्टाफ को आप बोलोगे, या आपको खुद लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, व्हाई आई एम नॉट एबल टू गिव माय बेस्ट टू माय क्लाइंट्स। मतलब वो पूरा हम पे डिपेंडेंट है। तो हमें लगा क्यों ना एक ऐसी चैट हो कि जहाँ एज सिंपल एज व्हाट्सएप चैट कि मैसेजेस मिस ना हो। आप आओ, अपना क्वेश्चन चैट पे पूछो और आपको रेडीली आंसर मिले, रियल टाइम बेसिस पे आपके हर सवाल का आपको जवाब मिले। तो ये यहाँ से शुरू हुआ। देन May 2020 वी लॉन्च्ड दिस ऐप
फॉर आर करेंट क्लाइंट्स, जो अच्छा। हमारे क्लाइंटल था, हमने उन्हीं को माइंड में रख के ये ऐप बनाया कि हम उनको देंगे, उन सबको इंस्टॉल कराएंगे, उनको बोलेंगे कि भाई ये टाइम है, आप आओगे, आपको कोई ना कोई सीए ही रिप्लाई करेगा, आपके क्वेश्चन का आंसर देगा। एक सीए हर किसी को एक साथ सर्व नहीं कर सकता, Absolutely. बट मेरी 10 लोग की टीम और एक ही ऐप पे अवेलेबल है, तो वो आपको आंसर करेगी ही करेगी। और हमारे पास ट्रैक भी रहेगा कि आपकी कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड तो नहीं जा रहा जी। है। तो दिस इज़ द वे वी स्टार्टेड। जे टैक्स में हम 4 लोगों ने मिलके इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करी और ऐप लेकर के आए, यही सारी चीज़ों को सोचते हुए, अपने करंट क्लाइंट को सोचते हुए। और फिर ये भी लगा कि दुनिया में टैक्स अवेयरनेस फैलानी है, क्योंकि मेरे खुद के पेरेंट्स, मेरे खुद के भाई बहन जो इंजीनियर हैं या जिनका टैक्स रिलेशन नहीं है, वो बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं पता, जो मुझे लगता है ए है टैक्स का, उनको वो ए भी नहीं पता, और वो डरे रहते हैं जैसे पता नहीं क्या ही हो। सो ऐसे हमने हमारे जो मेन फाउंडर हैं सीए जम्बुकेश्वरन सर, देन लीशा महक, दे बोथ आर नो सीए एस्पिरेंट्स, और मैं राशि, तो हमने मिल करके इस ऐप को लाने की कोशिश की। फिर हमें ये पता नहीं था कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। करेंटली वी हैव मोर देन 1 मिलियन डाउनलोड्स, यूजर्स दे आर 14 महीने में शायद हो गया था ना? यस, 14 महीने में 1 मिलियन डाउनलोड। Yes. भाई साहब, दिस शोज द ट्रस्ट दैट पीपल आर ऑलरेडी प्लेसिंग इन जे टैक्स। Yes. तो पर ये जो आपकी ऐप है एंड्रॉइड आईओएस दोनों पे अवेलेबल हाँ है? जी, दोनों पे अवेलेबल है। फैंटास्टिक। एंड आई थिंक बहुत आसान है कि मैंने भी इसको डाउनलोड करके देखा, बड़ी आसानी से डाउनलोड हो गई, कुछ Yes. खास जगह नहीं ले रही थी मेरे फोन में, Correct. और बहुत यूजर फ्रेंडली लगी मेरे हाँ, को। बस आपको चैट बटन हर स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप बस आओ चैट करो हमसे। मतलब मैं तो ये तक बोलती हूँ कि बहुत बार होता है ना कि आपके खुद के सीएज हैं, नो इशू, आप उनसे सारी चीज़ें कराओ, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। कोई क्वेश्चन है माइंड में, चैट पे आओ। दो हम सारी सर्विसेज देते हैं, बी इट आईटी, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, व्हाटएवर इट बी, टैक्स प्लानिंग हो गई, विल्स भी बनाते हैं हम लोगों के लिए। बहुत लोग बहुत लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है इस टाइम पे कोरोना के बाद विल्स बनाने में, कि 40 साल के हैं, 60 साल के हैं, बट हाँ भाई कुछ विल बना के रख लो, कुछ नहीं पता है। तो मतलब लोगों के अंदर काफ़ी अवेयरनेस, अब सोए रहते थे, अब सब जाग चुके हैं, सबको सब कुछ जानना है भाई, मेरी कहाँ मेरी प्रॉपर्टी है, क्या है, किस चीज़ पे कैसा टैक्सेशन है, मतलब हर चीज़ के बारे में आपको अवेयर होना ही चाहिए, एंड विच इज़ वॉट वी आर नोटिसिंग। जैसे हमेशा बोलता हूँ मैं कि लोग कहते हैं where there is a will there is a way, मैं कहता हूँ where there is no will there is a dispute। एग्जैक्टली, तो इसलिए you should make a will। यस, आप मतलब एज इज नॉट अ बार एट ऑल, आप उसे रिवाइज कराते रह सकते हो, क्योंकि एक एटलीस्ट बना तो रखा है ना। और लोगों के दिमाग में चलता है, मतलब ये कोई नहीं कह रहा कि अगर हमने विल बना ली तो आप निकल लिए, ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बट द आइडिया इज कि आप एकदम मेंटली जो है थोड़ा यू बिकम अ लिटिल फ्री, कि भाई मैंने बना दिया है, मुझे मालूम है कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, तो अपनी विल में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेरे को नाम डालना है, सब कुछ मेरे को देना है, बस दैट्स इट। एग्जीक्यूटर हमें बना लेना। बड़ी बात बताइए मुझे राशि, पैंडेमिक की वजह से बहुत कुछ बदला, हाँ जी। राइट? अब जैसे क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं, जिस तरीके के क्लाइंट्स पहले भी आते थे, ये तो आपने जे टैक्स ऐप की बात की, इसका सेकंड साल है, पर आपके पास इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आप सबके पास, तो जिस तरीके की क्लाइंटल आ रही है, आपको लगता है कि पैंडेमिक की वजह से थोड़ा बदलाव आया है? हाँ जी, बिल्कुल आया है। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि पहले ना बहुत ज़्यादा वुमेन्स इन्वॉल्व नहीं होती थी। अभी हम क्या देख रहे हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे वेंचर्स में वुमेन्स इन्वॉल्व हो रही हैं, घर से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है, वो चाहे आपका फूड से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो अचार बना के लोग ना छोटी छोटी बॉटल्स में दे आर सेलिंग इन अमेजोन और ऐसी जगहों पर, तो वहाँ पर जब वो जाते हैं, फिर चाहे आप एक अचार की बॉटल बेचो, चाहे आप कुछ नहीं बेचो, आपको अगर आप रजिस्टर करना है ऑनलाइन तो यू हैव टू हैव दिस जीएसटी नंबर। तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है टैक्स अवेयरनेस की बात, कि अब अचार बेचना है ऑनलाइन तो करें कैसे, क्या करें, हम ये तो हमसे जीएसटी नंबर मांग रहे हैं, हमने तो कुछ करना ही नहीं है, हमारा तो शायद ही बिकेगा, बट हमसे जीएसटी मांगा जा रहा है, क्या हमें जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अगर हम एक भी ना बेचें तो भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि वुमेन्स अब जानने की कोशिश कर रही हैं। सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि हमारे मेल फिगर्स को, सबको ही पता होना चाहिए कि भाई आपका अगर टैक्स कट रहा है तो क्यों कट रहा है, अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, आपसे कोई रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जा रहा है तो क्यों बोला जा रहा है। Correct. कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, उनको सीधे होता है कि करंट अकाउंट चाहिए, अब करंट अकाउंट चाहिए तो उसके लिए भी 10 फॉर्मेलिटीज होती है, बैंक वाले बोलते हैं आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लो, मतलब एंडलेस है चीज़ें। इट हार्डली मैटर्स कि भाई अगर मैं बहुत कमाऊंगा तो ही मेरे ऊपर टैक्स आएगा,
टैक्स हर जगह है, हर जगह आपको देना बस समझना है और इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिर से मैं वही बात बोल रही हूँ, तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके माइंड में कुछ भी आता है, थोड़ा सा भी डाउट आता है, आपका पति आपकी एफडी करा रहा है, थोड़ा सोचो, उस पर जो इनकम होगी उस पर टैक्स कटेगा, टीडीएस, उसको हम टीडीएस कहते हैं, टैक्स कटेगा, तो आप रिटर्न फाइल करके वो टीडीएस क्लेम कर सकते हो। तो फॉर्म सी वगैरह भी सबमिट करना होता है, एग्जैक्टली कि आप भाई टैक्स एग्जेम्प्ट हो तो आपका टैक्स ना काटे गवर्नमेंट। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। यूजुअली होता है हम सोचते हैं हमारे हस्बैंड देख लेंगे, ये हमारा तो सब्जेक्ट नहीं है भाई, हमने अपना काम कर लिया, हो गया। बट ऐसा नहीं है, आप जानोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको अच्छा लगेगा, अपने आसपास की चीज़ों को समझ पाओगे, को रिलेट कर पाओगे, गवर्नमेंट कैसे चलती है, वो टैक्स कलेक्ट करके ही तो हमारा सब कर रही है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है आपके पैसे का, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, उसका क्या चल रहा है। आई मीन यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। Absolutely, and I totally believe that we are shareholders in the government. तो जैसे उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि हम शेयर होल्डर हैं तो हम पैसा दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ गया, कैसे डेवलपमेंट हुई। मुझे एक बात बताइए, आपने अभी एक बात बड़ी अच्छी कही कि अगर आप कोई भी छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, उसका पेपर वगैरह तो बहुत होगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी। तो आप इतने सारे क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हैं, अब 1 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं, तो ये जब लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अपलोड करते हैं, आपको देते हैं, पहली बात तो आप लोग कैसे इसका पूरा लिखा जोखा रखते हैं, और दूसरी बात फॉर अ यूजर हाउ इजी इज इट कि मैं आऊँ जे टैक्स पे और फटाफट उसको एक्सेस कर पाऊँ। यस, वी हैव अ फाइल कैबिनेट इन आवर ऐप। आप ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपको फाइल कैबिनेट मिलेगा जिसमें आप अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो, बी इट योर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लाइक योर पैन, आधार, एवरीथिंग, बी इट योर बैंक स्टेटमेंट्स, आप सब कुछ। इनफैक्ट हम और सेफ सिक्योर है हमारे लिए। यस, इट इज टोटली सिक्योर। हम एवरी 3 मंथ्स पे अपना सिक्योरिटी मेजर्स चेक करते हैं, सर्टिफिकेट्स रिन्यू करते हैं। यस, आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी हमारा मेन पर्पस है, कह सकते हैं। क्या बात है, फैंटास्टिक, ऑसम। सो इट्स वेरी इजी टू एक्सेस एवरीथिंग। यस, इट इज। और वो चीज़ तो फ्री है, आप ऐप डाउनलोड करो, वी आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग फॉर चैटिंग, टॉकिंग टू अस एंड कीपिंग योर डॉक्यूमेंट सेव देयर। वो आप ट्राई करके देख सकते हो, इट्स टोटली फ्री। आप ऐप पे आओ, एक बार देखो कि उसमें क्या है चीज़ें। बट टेल मी समथिंग, मतलब मैं आकर वहाँ पर अगर आपको डाउनलोड करता हूँ और फाइल्स अगर अपनी वहाँ पे रखूँ, जैसे कुछ भी रखने डॉक्यूमेंट, हाँ जी, तो वो सेफ आपके पास पड़ा और आप उसके लिए चार्ज नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे चार्ज। आप हमारे मेंबर हो, बी इट फ्री और प्रीमियम, यू आर आवर मेंबर। वंस यू हैव डाउनलोडेड आवर ऐप, यू आर आवर मेंबर। वाओ, यस, ये तो बहुत कमाल है भाई। मेरे को तो लगता है आपको भी जे टैक्स जरूर डाउनलोड करना चाहिए। वो कहते हैं नेकी और पूछ पूछ अभी के अभी कर लो डाउनलोड। बट व्हाट इज योर मैसेज टुडे? आज आपकी सेकंड एनिवर्सरी है, 26 मई को। अब हम ये डेट हमेशा याद रखेंगे क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी सुलझा रही हैं और उलझी हुई ज़िंदगी को सुलझा रही हैं टैक्स को, यू बेसिकली सिंप्लीफाइंग टैक्स फॉर एवरीवन। तो व्हाट इज़ योर मैसेज टुडे टू एवरीवन हु इज लिसनिंग, जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं? ओके, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अब करो रिलैक्स, है ना साथ में जे टैक्स। क्या बात है, तो आप करो रिलैक्स, है ना साथ में जे टैक्स। वाह क्या बात है। लेकिन एक और चीज़ है जिसको कराए बगैर हम आपको जाने नहीं देंगे। मैंने सुना वाले हो? मैं बताता हूँ कि राशि वाजपेयी जो हैं, हमने सुना कि गाती बहुत अच्छा है। अब आप रेडियो स्टेशन पे आई हैं और आप गाए ना है तो हो नहीं सकता। तो मैं चाहता हूँ, मैं आपके लिए थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, आई वॉन्ट यू टू सिंग अ सॉन्ग। शायद 2 लाइनें गाई है आप, ऐसी लाइनें गाइए उनके लिए जो मेरी तरह है, जो टैक्स को देखते हैं उनका सर चकरा जाता है और डर जाते हैं, उनके लिए क्या गाना चाहेंगे आप? ओके, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। फैंटास्टिक, गाती भी बहुत अच्छा है, देखिए कमाल है। तो डाउनलोड कर लीजिए आप भी जे टैक्स। और मैं हूँ खुर्रा बद्रुद्दीन, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम।